हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर जो कि टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। गिव द नंबर्स ऑफ द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सेचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सेचुरेटेड बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या तो सॉरी, अनसेचुरेटेड में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम या तो एक सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, लेकिन कम से कम या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं। और यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि सेचुरेटेड कंपाउंड जिसका आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, तो रिंग फॉर्म में होना चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिंग फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कार्बन 3 चाहिए, 3 से कम कार्बन का रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग मैथ्स में जानते हैं कि क्लोज फिगर के लिए कम से कम 3 आपका साइड्स की आवश्यकता होती है, 3 लाइन सेगमेंट की आवश्यकता होती है। उसी तरह हाइड्रोकार्बन में भी क्लोज फिगर बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो मैंने 3 कार्बन जस्ट लाइक ए ट्रायंगल की भांति रख दिया और हम जानते हैं कि एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होना चाहिए। तो आप देखो ये कार्बन जो कार्बन दो बॉन्ड यहाँ पर है, दैट मीन्स 4 बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन और डाल दिए। उसी इस कार्बन को देखा जाए तो 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन डाल दिए, और इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड है तो और 2 हाइड्रोजन डाल दिए। तो डैट मीन्स जब भी क्लोज फिगर होता है तो जब भी उसका नेमिंग करते हैं तो साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। साइक्लो वर्ड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है, तो रिंग टाइप का है। तो इसलिए मैंने साइक्लो लिख दिया। क्यों साइक्लो लिखा? क्योंकि रिंग है। और कितने कार्बन का यूज़ किए हैं, तो 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन जब होता है तो प्रॉप लिखते हैं, PROP, प्रॉप लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हम ANE ऐड कर देते हैं, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताना है टोटल सिंगल बॉन्ड कितना प्रेजेंट इस कंपाउंड में। तो आप ध्यान दो कि आपका देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लगा हुआ है तो 6 बॉन्ड हो गया। और 6 हाइड्रोजन है तो 6 बॉन्ड हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स जो हो गए वो हमारा 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द फ्लोइंग। आपको एग्जांपल देना है, क्वेश्चन दिया उसका एग्जांपल देना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स। वैसा कंपाउंड बताना है जिसमें 2 गो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका राइट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आपको केवल लिख देना है आंसर क्या होगा, CO2। डैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और मैं समझाने के लिए आपको डॉट स्ट्रक्चर CO2 का दिखा दिया। जैसा कि आप देख रहे हो कि C मैंने लिखा है, तो C का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 6 होता है। और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 और 4, लास्ट में 4 आया। तो मैंने कार्बन के अराउंड में आप देखो 4 को क्रॉस दिखाया हूँ। कार्बन के अराउंड में 1 2 3 और 4 क्रॉस दिखाया हूँ। 4 क्रॉस क्यों दिखाया? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2,6, लास्ट में 6 है, इसीलिए ऑक्सीजन के अराउंड में 8 दिखाए, 6 दिखाए, 1 2 3 4, और 2 को सामने दिखा दिए कार्बन के साथ। इसी तरह 1 2 3 4 5 6।
आप देखो कि ऑक्सीजन को 8 कंप्लीट करना है, तो इसके कारण वह कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो 8 हो गया, और कार्बन को 8 कंप्लीट करना, तो कार्बन क्या करे, इसका 2 और इसका 2 लेगा। तो ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दिखा दिया, डैट मीन्स यहाँ भी डबल बॉन्ड बना और यहाँ भी डबल बॉन्ड बना। दैट मीन्स कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। और क्वेश्चन हमारा बोला कि वह कार्बन कंपाउंड बताए जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ कि ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद द 3 अदर एटम, वह आपको कंपाउंड बताना है जिसमें बीच वाला जो एटम है वह 3 का अदर एटम से लिंक है। उसका राइट आंसर हो जाए अमोनियम मॉलिक्यूल, जिसको NH3 बोलते हैं। अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 और 5, दैट मीन्स आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखो मैंने 5 दिखा दिया, जैसे आप 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को दिखा दिए। ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, ये भी अपना डुप्लेट किया, और ये भी अपना डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब 2 कंप्लीट होना चाहिए। और ये नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स ये शेयरिंग करने के बाद एडजस्टेबल हुआ, लेकिन आप देख रहे हो कि एक नाइट्रोजन जो है वह 3 हाइड्रोजन के साथ लिंक है और नाइट्रोजन बीच में। तो हमारा आंसर हो गया अमोनियम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि एक कंपाउंड है, वह ऐसा कंपाउंड का नाम बताना जो कि आयोनिक भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब सवाल है कि NH4Cl जो है वह आयोनिक कैसे हुआ और कोवेलेंट कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने फिगर में NH4+Cl- दिखा दिया है, तो डैट मीन्स करने का मतलब है कि प्लस माइनस जहाँ दिखेगा वह तो आयोनिक हो गया, क्योंकि मेटल नॉन मेटल फॉर्म हो गया। और NH4+ जो होता है वो पॉली एटॉमिक आयन होता है। पॉली एटॉमिक आयन डैट मीन्स अभी कुछ देर पहले मैंने NH3 का दिखाया था, तो NH3 में कोई साइन नहीं था, लेकिन जब एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो NH4+ हो जाता है और Cl हमारा माइनस है। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन NH3 जो था वह NH3 से ही NH4 बना, और NH3 जो था वो हमारा क्या था, कोवेलेंट कंपाउंड था, इसलिए इसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलेंगे। NH4Cl जो होता है वो 3 प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्मेशन करना होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वैसा कंपाउंड का नाम बताइए जो आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है। उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है कि होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको डिफाइन करना है कि होमोलोगस सीरीज हम जो है वो किसको बोलते हैं। तो और एक्सप्लेन्स इट विथ एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी देना है होमोलोगस सीरीज का। तो लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे जिसका हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वह सिमिलर होगा और साथ ही साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा। और एक कंपाउंड सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब कहने का मतलब अगर 4 कार्बन है तो उसके बाद अगर 5 कार्बन ले तो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। दैट मीन्स एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो। जैसा कि आप एग्जाम्पल पे देख रहे हो कि मैंने CH4 लिख दिया, दैट मीन्स एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और उसके बाद C2H6 लिख दिया। दैट मीन्स आप देखो एक कार्बन बढ़ गया तो हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। उसके बाद C3H8 मतलब एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन, और डेट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए सक्सेसिव जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। अब सवाल इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि विल देयर बी एनी चेंज इन दर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है किसके कारण, तो मॉलिक्यूलर मास के कारण। तो यहाँ पर लिख भी दिए है कि विथ इंक्रीज इट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह चेंज होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ चेंज होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वह भी क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना।